नमस्कार। आप सभी को विजयदशमी के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज विजयदशमी का महापर्व है। एक सामान्य पर्व रहते हैं और ये महापर्व है जो भारतीय संस्कृति का प्राण आत्मस्वरूप है। सत्य के साथ रहो और असत के खिलाफ, असत पर सत्य की, अधर्म पर धर्म के पर, ये भारत संस्कृति का अनादि घोष है। आज भगवान राम ने अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, अधर्मी रावण को वध किया था। उससे त्रस्त पृथ्वी को मुक्ति दिलाई थी। भगवान श्री राम की पावन स्मृति को नमन करते हुए आप सभी को आमंत्रित करता हूं भगवान श्री राम के उस पावन नाम का जप करने के लिए, जिसमें कहा गया है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान राम का नाम ही स्मरण मात्र से ही उनके सद्गुणों का, उनके दिव्य गुणों का चिंतन, मनन और आत्मसात करके जो जीव इस जीवन लीला में, इस संघर्ष की लीला में, इस कुरुक्षेत्र रूपी जीवन में, जीवन के इस कुरुक्षेत्र में अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है, जो इस पृथ्वी को असत से निकाल कर सत मार्ग पर ले जाता है, उन सब को नमन। सदियों से भारतीय संस्कृति इस अमृत तत्व का पान करती रही। सामान्य लोग इसे दशहरा समझते हैं, सामान्य लोग इसे विजयदशमी सामान्य पर्व मान लेते हैं। ये विजयदशमी है, विजय की भी दशमी है। एक संघर्ष के मुकाम पर जो एक साफ दृष्टिकोण भगवान राम ने दिया, एक संदेश अनादिकाल से चला आ रहा है। लोग अपने बाप दादा परदादाओं के कहे हुए संकल्प को, किए हुए संकल्प को याद नहीं रखता। आखिर क्या अद्भुत कला है, यह अद्भुत आकर्षण है कि अनादिकाल से, युगों युगों से भगवान राम ने जो त्रेता युग में इस सृष्टि को एक संदेश दिया था, रावण के वध करने पे, एक अत्याचारी कुशासक, एक दुष्टात्मा, भले ही प्रकांड विद्वान क्यों न हो, भले ही कितने बड़ा ज्ञाता, कितने बड़े पद पे क्यों न हो, कितने बड़े नाम क्यों न हो, आसीन साम्राज्य, धन, पद कितना न हो, अगर वो अन्याय के पथ पे चलता है, दुनिया को त्रास देता है, ये संसार अद्भुत एक साकार स्वरूप, जो प्रभु का एक निराकार रूप को मानने वाले, जब ये साकार सृष्टि, ये सारा सृष्टि में जड़ चेतन में परमात्मा का स्वरूप, उस स्वरूप का आत्मसात जब करते हैं और उस जीवन पथ, ये जो हमें जीवन मिला है, ये जीवन हमें इस पृथ्वी को, ये भगवान की कीर्ति है। ये पृथ्वी जितने जीव जंतु हैं, ये परमात्मा के स्वरूप हैं। उन स्वरूपों को खुश रखने के लिए, उन स्वरूपों का जीवन और कल्याणमय करने के लिए, आपने वाली ये संतति संसार को सुखमय जीवन जीने के लिए हम अपने जीवन को इसमें समर्पित कर देते हैं, उस कुरुक्षेत्र में। और भगवान की उस फुलवारी को, ये सृष्टि एक भगवान की बगिया है, उस बगिया को जो लोग विध्वंस कर देते हैं, त्रस्त कर देते हैं, उस पे अपने कलुषित मानसिकता से उसको रुग्ण कर देते हैं, उस विकार को दूर करने के लिए जो लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं, वो राममय हो जाते हैं। वो भगवान राम के आदर्शों का पालन करते हुए उनके पथ का अनुसरण करते हैं। असली राम भक्ति वही है, राष्ट्र भक्ति वही है, मर्यादा भक्ति वही है,
कहीं जब तक भगवान कृष्ण और राम के जीवन चरित्र को अगर कोई करीबी से देखे, भगवान राम और कृष्ण ने तपस्या करने के लिए कहीं एकांत में अपने मुक्ति के लिए तप नहीं किया। उन्होंने मानव मात्र के लिए एक संदेश दिया कि इंसान अगर इस जीवन में कल्याण चाहता है तो वो मुख्य चीज क्या है, औरों को हंसतो देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विशिष्ट कर लो, सबको सुखी बनाओ। सबके सुख में ही अपना सुख देखने वाले लोग इस संसार में राम भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, न कि वो लोग जो अपने पद प्रतिष्ठा धन का संग्रह करके केवल अपने सुख के लिए और दूसरों को दुख, जिसमें यह कहा गया विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षण। जिसके पास जो कुछ है संसार में मूल तत्व है कि अपने अहम को तिरोहित करके परमात्मा की शरण में जाए। जो कुछ भी तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, धन है, तन है, मन है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सब परमात्मा का मानकर आत्मसात करके उस परमात्मा की सृष्टि के कल्याण में लगाएगा तो उसका जीवन सौभाग्य सफल हो जाएगा। वही स्वर्ग से, स्वर्ग जिसे हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, अन्य धर्मों में इसका स्वर्ग की कल्पना की गई है, सुख और दुख की कल्पना। हमारे यहाँ के सुखे दुखे समय कीर्ता लाभो लाभो जय रे। हमारे यहाँ स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई मान के बेड़ियां जिसमें रामकृष्ण परमहंस के हो या तमाम तत्वदर्शी योगी हो, उन्होंने ये कहा कि बेड़ियां चाहे सोने की हो या बेड़ियां चाहे लोहे की हो, दोनों बंधन होते हैं। इसने स्वर्ग नर्क यश अपयश हानि लाभ आदि के से उठकर केवल प्राणी मात्र के कल्याण में अपने को रत रखने वाले और इस सृष्टि के सबके सर्वभूत हिते रथा, सब में परमात्मा का स्वरूप मान के इस सृष्टि के कल्याण के लिए जब इंसान कर्म करता है, वही सर्वोच्च मुक्ति है, वही सर्वोच्च सफल जीवन है, वही इस सृष्टि में कुरुक्षेत्र का एक चरम बिंदु है। जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि चरम बिंदु क्या है, तो वो चरम बिंदु यही है, औरों को हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ। सबके सुख में अपना सुख जब देख लेता है, सबको परमात्मा स्वरूप मान के सबके कल्याण और अन्याय के खिलाफ हमेशा डट रहे। जो समाज, जो राष्ट्र, जाति, धर्म, क्षेत्र अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के, अहंकार अज्ञानता से ऊपर उठ के परमात्मा तत्व के लिए, कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है, वही मुनि है, वही मुक्ति है, वही समत्व है। तो ये आज का जो महान पर्व है, विजयदशमी का पर्व, दशहरा का पर्व, वो माँ भगवती जगदम्बे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिताम नमतस्यै 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 नमो नमः। जो रामकृष्ण परमहंस जी जड़ चेतन में माता स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करते थे। उनके पूजा अर्चना किससे? अपने सत्कर्मों से, बाह्य आडंबर नहीं। भगवान का सबसे बड़ा मंदिर इंसान का ये देह है और ये सृष्टि है। इस सृष्टि में के कल्याण में, इसमें इसकी खुशी में, इसको बेहतरीन बनाने के लिए, जैसे ही अपना घर है, अपने घर को लोग सजाते हैं दिवाली, दशहरे या अन्य पर्वों में, तो वैसे ही ये मन मंदिर परमात्मा का एक पूरा सृष्टि का एक वो है। ये सृष्टि जो है परमात्मा की बगिया है। इसको और निराई गुड़ाई संवारने का काम करने वाले माली ही असली राम भक्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये देखा गया है, संसार में कुछ क्षुद्र मानसिकता के लोग होते हैं। वो जन्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि के नाम पे महापुरुषों को अपना तो मानते हैं। वो कहते हैं रावण पंडित था, कोई कहता है राम क्षत्रिय था। अरे वो कुछ नहीं, ये सारी सृष्टि जो कुछ भी इस सृष्टि में है, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई बड़ा, ना छोटा, सब सकल पदार्थ हैं जगमाही। केवल परमात्मा स्वरूप को जो पाता है वही असली इंसान है। तो ये जो क्षुद्र मानसिकता के लोग होते हैं, कुछ कहते हैं जी महाज्ञानी पंडित था,
कोई कहते हैं जी रामचंद्र जी क्षत्रिय थे। अरे रामचंद्र जी ना क्षत्रिय हैं ना रावण ब्राह्मण है। इंसान अपनी इच्छा से न इस सृष्टि में आता है और न इस सृष्टि से जाता है। वो तो केवल परमात्मा के कृपा मात्र से इस संसार में आता है। वो कुत्ते के रूप में आ सकता है, बिल्ली के रूप में आ सकता है, पत्थर, पहाड़, जड़ चेतन किसी में भी परमात्मा उसे यहाँ भेज सकते हैं। उसे अपने एक दिए हुए समय में ये पाठ खेलना होता है और उसी में उस अज्ञानता के कारण इंसान कई बार अपनी जाति धर्म क्षेत्र का वो कर देता है। तो संसार का सबसे बड़ा धर्म यही है, सबसे बड़ी पूजा यही है, असत का साथ दो। इस सृष्टि परमात्मा की इस सृष्टि को सुखमय बनाओ। जो उसको दुख देते हैं उनके संसार के परमात्मा के बनाए हुए इस जीवों को दुख देना ही सबसे बड़ा अधर्म है। उनके कल्याण में ही रत रहना सबसे बड़ी पूजा है। और ये आज मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, मेरे आत्मस्वरूप, मेरे परम परमेश्वर श्री कृष्ण के स्वरूप रामचंद्र जी, परमात्मा श्री राम जो महाअवतारों में से एक है, उन अवतारों का यही पृथ्वी में एक संदेश है, हमेशा सत्कर्मों में रत रहो, अन्याय के खिलाफ रहो, कितना अपना हो या पराया हो, इससे ऊपर उठकर केवल सत्य का साथ दो। जीवन में यही सफलता का मूल मंत्र है, यही मुक्ति का द्वार है, यही जीवन का एक रहस्य संसार है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि प्रत्येक जीव इस सृष्टि में कल्याण के लिए अपने समर्पित रहेगा, ऐसे कर्म करेगा जिससे इस सृष्टि का कल्याण हो, तमाम नशीले पदार्थों से दूर रहेगा, दूसरों को दुख देने वाले कृत्यों से दूर रहेगा, ऐसी बोली नहीं बोलेगा जिससे दूसरों को दुख हो, ऐसा भाषण नहीं करेगा जिससे अन्याय के पक्ष मजबूत हो, ऐसा कर्म नहीं करेगा जो अन्याय के पक्ष में खड़े होने की मजबूती मिले, इस सृष्टि को नाश मिले। इन्हीं शब्दों के साथ, आशा और विश्वास के साथ आशा है कि जो भगवान रामचंद्र जी के असत पर, अधर्म पर, अन्याय पर एक धर्म की जीत, सत्य की जीत, न्याय की जीत के प्रतीक दशहरा का पर्व मनाएंगे। और आज जो दहन हो रहा है रावण, उसे अपने देश, अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र, अपने परिवार और अपने कल्याण के लिए लगा के इंसान इस सृष्टि की खुशहाली के लिए खुद समर्पित हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।